नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे शो बोल बे बोल में। आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी हैं उनका बचपन बहुत ही संघर्षों भरा रहा है। उनकी शुरुआत दीवारों पर चूना लगाने से हुई। फिर उन्होंने पान पर चूना लगाना शुरू किया। जब इन चीजों से उनकी बात नहीं बनी तो उन्होंने लोगों को चूना लगाना शुरू किया और आज वो ऐसे मकान पर हैं। हे यार, ये क्या बकवास कर रहे हो? मकान वकान, व्हाट इज दिस? आई हैव कोठियां है मेरे पास यार। हम्म, तो हाँ, ये एक ऐसे मकाम पर हैं जहां ऐसा नहीं है कि कोई पहुंच नहीं सकता, लेकिन वहां कोई पहुंचना चाहता ही नहीं। देश के बड़े से छोटे बिजनेसमैन की लाइन में ये पहले नंबर पर है। पीछे से अडानी, अंबानी, टाटा, बिल्ला, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। ये दो कौड़ी के आदमी। तो स्वागत है मातम झड़ानी जी का। क्या हाल है सर आपके? शानी, हम तो बढ़िया ही रहते हैं। तुम ये बताओ, तुम्हारी जेब का क्या हाल है? जेब में पर्स था, अब नहीं है। ब्रदर, मैं ऐसे बिजनेस टाइकून नहीं बना। असल में मैं एक बिजनेस मैग्नेट हूँ, और ये जो पैसा है ये मेरे पास अपने आप खींचा चला आता है। इसे जेब कतरा ही कहते हैं वैसे सर। अरे ब्रो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ना मेरा कुछ रोल है। अब जब पैसा मुझे देखता है और मैं पैसे को देखता हूँ, तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते सर अगर आपकी यही हरकतें रहेंगी ना तो जेल आपकी तरफ और आप जेल की तरफ खींचे चले जाएंगे। हैं। इस देश की यही प्रॉब्लम है, अमीर लोगों को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। तो मेरा तो आना जाना वहां लगा रहता है, और मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं लंदन चला जाऊँ। लंदन में टैक्सी चलाएगा? शो को आगे बढ़ाते हैं। मातम जी, अपने बिजनेसेस के बारे में हमारी जनता को कुछ बताइए, जिससे हमारी जनता इंस्पायर हो एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप क्वालिटीज को लेकर। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आई हैव मल्टीपल बिजनेसेस। अब जैसे कि आप जानती हैं कि जब इंडिया में, अवर पुअर कंट्री इंडिया, अब यहाँ पे जब बारिश होती है, हर जगह पानी भर जाता है, गड्ढे, पानी वगैरह वगैरह, और कीचड़ मलबा वो सब हो जाता है। तो हमारी कंपनी बहुत सिंपल सा काम करती है। उस पानी को कीचड़ से अलग करके उसे हमारी कंपनी फिल्टर करती है, और फिल्टर करने के बाद अपनी, जो आप जानते ही हैं, बहुत ही फेमस कंपनी है, बिलसेरी। बिलसेरी की बॉटल में रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस अड्डे और ई रिक्शे के अड्डे, ऐसी ऐसी जगहों पर बेचती है। और इसके बाद भी हमारी कंपनी रुकती नहीं है। इसके बाद जो कीचड़ बचा है उसको हम पॉलिटिकल पार्टीज को बेच देते हैं, और फिर आप जानते हैं कि वो पार्लियामेंट में उसका क्या यूज करते हम्म, आपका बिजनेस मॉडल तो वाकई कमाल है। आम के आम, गुठलियों के दाम। हैं। लेकिन कभी घमंड नहीं किया। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं, हमारा प्रोटीन का भी बिजनेस है। माफ करना सर, पर आपको देख के लगता है कि आपको खुद प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, लीवर 52, इन सब चीजों की जरूरत है। देखिए, ठीक है, आप जो कह रहे हैं हो सकता है ठीक भी हो, लेकिन हमारी कंपनी जो है प्रोटीन बाहर एक्सपोर्ट करती है। हम उसे अपनी बॉडी में इंपोर्ट नहीं करते। अब एक बात बताइए मुझे, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? और वैसे तो हमारा प्रोटीन टॉप क्वालिटी का है, लेकिन कभी कभी उसमें एक बात की कंप्लेंट आती है। और वो कंप्लेंट ऐसी है कि जो भी वो प्रोटीन यूज करता है, उसकी बॉडी का एक पार्ट लंबा हो जाता है। सच? मुझे भी बॉडी का एक पार्ट लंबा तो करना है। है? क्या लंबा करना है?
अपनी हाइट। अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझ रहा पर सर, आप ये गलत कर रहे हैं। अपने प्रोटीन की प्रोडक्शन अभी रुकवाइए। अगर इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि किसी का कोई भी पार्ट लंबा हो जा रहा है, तो ये तो प्रॉब्लम की बात है। और आप अपना प्रोटीन खुद क्यों यूज नहीं करते? देखो ब्रदर, मैं तुमको पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता दूं, मैं मतलब सेंट टाइप का इंसान हूँ बिल्कुल, ठीक है। मुझे मुझे बिल्कुल भी दिखावा करना वो सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। और मैं संतों को बहुत मानता हूँ। मुझे एक दोहा याद आता है, मैं सुनाना चाहूंगा कि सरोवर फल नहीं खात है, सरोवर पियत ना पान। सरोवर फल नहीं खात है, सरोवर पियत ना पान। और रसरी आवत जात से सिल पे पड़े निशान। सर, ये जो दो दोहों का आपने मिक्सरेज बनाया है ना, वाकई कमाल था। पर निशान से मुझे एक बात ध्यान आई कि लास्ट फ्राइडे आप होटल में पकड़े गए अपने दोस्त की बीवी के साथ। और मैंने सुना है आपकी दोस्ती भी टूटी और वो भी टूटी। लेकिन इसमें तो निशान का तो कोई जिक्र ही नहीं है। सर, निशान जहां है उस जगह का जिक्र हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो नहीं कर सकते। सर, ये घड़ी अच्छी लग रही है आपके हाथों में। गोल्ड की है क्या सर? सर, ये चश्मा, सर, इट सूट्स यू। इम्पोर्टेड है क्या सर? सर, ये लुक्स वेरी नाइस सर। सर, ये अंगूठी, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, गोल्ड की ही होगी ना। सर, जेपीजी ज्वेलर्स से तो नहीं ली? आई मस्ट से यू आर हैंडसम सर। ब्रो, ये घड़ी तो इम्पोर्टेड है, बाहर से मंगाई है मैंने। ये शायद से कुछ $15,000 की थी। और बाकी ये चश्मा अच्छा लग रहा है ना, युगांडा से एक्सपोर्ट करवाया है। वहां से पहले उन्होंने एक्सपोर्ट किया श्रीलंका, फिर श्रीलंका से हमने किया यहाँ import। और ये घड़ी घड़ी तो मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन घड़ी के साथ जो मेरी मैचिंग वाली अंगूठी है, ये अंगूठी है प्योर येलो गोल्ड की। ऐसे वैसे गोल्ड की नहीं, येलो गोल्ड की। और ये जेपी ज्वेलर से नहीं है, ये एसएन ज्वेलर्स से। हाँ, और बाकी मेरी पर्सनैलिटी तो यू नो। अरे कौन सी का? क्या हो गया सर? सब ठीक है? अरे यार, मेरा 5 का सिक्का कहीं गिर गया यार, शिट। सर, यही कहीं होगा, मिल जाएगा ना, क्यों अरे परेशान हो यार, रहे हैं? अरे अरे मेरा भी नहीं था वो यार, किसी से मांग के लाया था, बस में जाना मुझे। कुछ लग गया। एंटरप्रेन्योर, इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, बिजनेस टट्टू, सॉरी, बिजनेस टाइकून, और न जाने क्या क्या। तो देखा दोस्तों आपने, आजकल सोशल मीडिया पे अपनी लाइफस्टाइल शो ऑफ करना कितना इजी है, और रियलिटी क्या है वो तो आप देख ही रहे हैं। सर, मिल जाएगा, मिल जाएगा। अरे भाई, मैं कैसे जाऊंगा? तो मेरी राय तो आपको यही है कि आप शो ऑफ से दूर रहिए और दूसरों के शो ऑफ से इंस्पायर ना होइए। बाकी सतर्क रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए। बोल बे बोल। धन्यवाद। नमस्कार।